उसी नगर में एक साधु, एक बाबा जी पहुंच गए झोली लेकर। एक गेस्ट हाउस था उनका, किराए से कमरा मिलते थे उसमें। पहुंचे महात्मा जी, गए अंदर, भैया मुझे कमरा चाहिए, 2-4 महीने ही रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। पूछा मैनेजर ने किस लिए बुक कर रहे हो, क्या करोगे? बस भजन करेंगे, एक कमरा चाहिए, कितना किराया है? कमरे का किराया क्या लोगे? मैनेजर कहने लगा, आप अकेले रहेंगे महाराज, साधु महात्मा है, दे देना, 1000 रुपए महीना दे देना, खाली कमरे का, पड़े रहो। लेकिन ऐसा करो, 2000 पहले डिपॉजिट जमा कर दो, 2000 रुपए जमा कर दो, 1000 रुपए महीना की किराया आपका कटेगा। महात्मा कहने लगे, देखिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है, आज मैं कुछ जमा नहीं करूंगा, यह है कि जाते समय में सब पैसा दे दूंगा आपका। तो फिर सेठ जी से बात करना होगा। सेठ के चेंबर में ले गया सेठ जी महात्मा। सेठ जी ने महात्मा को देखा। सेठ जी सोचे चलो महात्मा है, झूठ तो बोलेगा नहीं, देगा पैसा। क्या करोगे महाराज? बस भगवान का भजन करूंगा, यहाँ रहना चाहता हूँ आपके नगर में, महीने 2 महीने 4 महीने, जब तक मन माना। तो ठीक है, देखो जाते समय पैसा दे देना, दे दो। कमरे की चाबी मिल गई महात्मा को, गए अंदर। महात्मा जी 2 महीने तक रहे। 2 महीने के बाद एक महात्मा जी फिर झोली वोली टांगे बना निकले। हेलो चाबी, मैनेजर साहब कमरे की चाबी। फाइल देखी गई, खोले फाइल, 2000 रुपया जमा करिए आप। महात्मा कहने लगे, देखिए भाई पैसा हमारे पास नहीं है, पैसा वैसा नहीं, मैं साधु महात्मा हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। मैनेजर कहने लगे, पागल हो गए हो, चलो सेठ जी के पास। सेठ जी के पास ले गए। सेठ जी, ये देखो बाबा का, कितने दूर का है? उस समय बोले कि जाते समय दे दूंगा, अब कहते हैं पैसा नहीं है। सेठ जी कहने लगे, जाओ महात्मा जी जमा करो 2000। क्या बात हुई? वैसे भी 1500 मिलता है, 1000 मिल जाए आपको, 3000 होता है, 2000 को। संत कहने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है सेठ जी, नहीं किराया देना होगा। संत कहने लगे, तो मैं आपको एक अमूल्य वस्तु दे दूं, किराए के बदले में ऐसी वस्तु दे दूं सेठ जी कि आपका जीवन संवर जाए। सेठ कहने लगे, 2 महीने के 2000 में पूरा जीवन संवर जाए? हाँ दे दो, क्या दिक्कत है? सेठ जी सोचते हैं कि क्या देने वाला है। महात्मा ने झोली खोली, एक डिब्बा निकाला, उस डिब्बे को खोला, एक छोटी सी सुई निकाला। महाराज इसे रखे सेठ जी अपने पास। सेठ जी कहने लगा, पागल हो गए हो बाबा, ये आपकी 5 पैसे की भी नहीं है, इससे मेरा कौन जीवन समझ जाएगा? 2000 रुपए किराया बनते हैं, तुम छोटी सी सुई दे रहे हो। संत कहने लगे, रे मूर्ख, ये जो मैं वस्तु दे रहा हूँ इससे तेरे कई पीढ़ी समझेंगे। कैसे? जिस दिन तू इस संसार को छोड़ेगा सेठ, चाहे तुझे मालूम है सेठ कि तू एक दिन संसार छोड़ेगा? मालूम है नहीं छोड़ेगा। सेठ कहने लगाए तो सब छोड़े हैं,
तो मैं भी छोड़ूंगा। संसार सृष्टि का काम है। तो सेठ जी जिस संसार को छोड़ना, एक ही काम करना सेठ जी, इस मेरे अमानत को लेकर जाना। यमलोक में आओगे, यमराज को दिखा देना, मैं भी रहूंगा। शब्द का काम मैं मिलूंगा। आपको नरक नहीं जाना होगा, सीधे वैकुंठ, सीधे वैकुंठ का पास मिलेगा, परम धाम। ये तो सोचने लगा बात। सेठ जी सोचने लगे 2000 की एक रूम के 2 महीने के किराए में परम धाम, भगवान के वैकुंठ। सेठ जी तो मन में हर्षित होते, कभी विचार करते, सोचा विचारी में आए कि छोड़ दूं, जाने दूं, है तो अमूल्य चीज। तब तक झोला उठाए महात्मा। सेठ जी भी सोते विचार कर रहे थे महात्मा। तब तक सेठ की पत्नी आ गई। सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कहने लगे भगवान, अरे देवी जी, हम लोगों का कल्याण हो गया है। बाबा जो रहता था वो नहीं ले देना, इसे संभाल कर रखो, ले जाओ तिजोरी में। क्या है? सुई बाबा दिया है, जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उसके ले जाना। सेठ जी सोचने लगे 2000 की एक रूम के 2 महीने के किराए में परम धाम, भगवान के वैकुंठ। सेठ जी तो मन में हर्षित होते, कभी विचार करते, सोचा विचारी में आए कि छोड़ दूं, जाने दूं, है तो अमूल्य चीज। तब तक झोला उठाए महात्मा। सेठ जी भी सोते विचार कर रहे थे महात्मा। तब तक सेठ की पत्नी आ गई। सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कहने लगे भगवान, अरे देवी जी, हम लोगों का कल्याण हो गया है। बाबा जो रहता था वो नहीं ले देना, इसे संभाल कर रखो, ले जाओ तिजोरी में। क्या है? सुई बाबा दिया है, जिस दिन हमारी मृत्यु होगी उसके ले जाना। ध्यान देना, मृत्यु के समय जरूर दे देना। मिठाई कहने लगी, तो बताइए मुंह में डालूं कि हाथ में पकड़ाऊं? ये सुई जाएगी कैसे? ये आपके हाथ जाएंगे साथ में, ये कपड़े जाएंगे साथ में, इसे लेकर से चलोगी? कैसे चलेगी? जब आपका ये हाथ नहीं जाएगा, जिस हाथ में सुई पकड़े हो, ये कपड़े चल जाएंगे, ये पूरी शरीर यही चल जाएगी। फिर सुई कैसे ले चलोगे चंद्राज के पास? सेठ कहने लगा, तू ठीक बोली सेठानी, ये महात्मा धोखा दे रहा है। तो पकड़ो, कैसे ले जाऊंगा मैं? पूरी गाड़ी स्टार्ट की। महात्मा जी आधा किलोमीटर निकले होंगे, गए महात्मा बैठो गाड़ी की। सेठ को धोखा देते हो। बैठ गए, महात्मा भी पकड़ के ले गया पूरी। सेठ जी का ये बताओ साधु बाबा, ये सुई हम कैसे ले जाएंगे जब हमारे ये हाथ नहीं जाएगा, ये कपड़े नहीं जाएंगे? फिर तुम्हारी दी हुई सुई में तिजोरी में रख दूं, कैसे ले जाऊंगा जाते समय? महात्मा कहने लगे, मूर्ख, यही तो मैं तुझे बताने आया था। ये तेरी इतनी मील चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, इतने धर्मशाला, गेस्ट हाउस, इतना बैंक बैलेंस, कितना धन दौलत कमाया है, कितना ले जाएगा? कितना यहाँ से ले जाएगा बता जाते समय?
अगर एक सुई ले जाने की क्षमता तेरे पास नहीं है तो किसके लिए बना रहा है? क्या करेगा? कुछ भगवान के यथार्थ में लगा दे, अरे कुछ गरीबों को, संतों को दान दे दे, कुछ कटे फटे रूले लंगड़ों की मदद कर दे, कुछ दीनहीनों के कार्य में लगा दे से, और उसमें जितना भी लगाएगा वो सब जाएगा। और यहाँ जितना दिखा रहा है एक भी नहीं जाएगा। फिर सेठ सोच लेगा तो ठीक रहा है, बहुत है हमारे पास, इतनी बिल्डिंग, इतना इतना धंधा होगा। मेरे पिताजी छोड़कर चले गए, दादाजी चले गए, वो बाद मेरा पड़ोसी चला गया, वो मेरा रिश्तेदार चला गया, जिंदगी भर कमाता रहा, चला गया, कुछ नहीं मिल गया। मेरी भी गारंटी नहीं, कब चला जाऊं। सेठ हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया साधु के कि महाराज तुमने मेरे आंख खोल दी, जाओ महाराज, और साल 2 साल 4 साल जीवन भर उस कमरा में पड़े रहो, एक पैसा नहीं दूंगा अगर आपको रहने की व्यवस्था न हो तो। आपने मेरे आंख खोल दी, बहुत तो है, कुछ नहीं ले गए, भीतर जितने गए तो मैं भी क्या ले जाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में साथ ले जाता है, सत्संग जाता है, दान जाता है, दया